जिसके सीने में बसा अल्लाह का कुरान है। दाखिला जन्नते दाखिला जन्नते का उसके वास्ते आसान है। कबल इसके कि हज़रत मौलाना कासिम उस्मानी साहब उनको दावत कलाम दें, ज़हमत दें, उससे पहले हमारे डाइस पर एक बहुत ही मोतबर और मारूफ शख्सियत, हमारे ज़िले की बहुत ही इंतहाई बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब नदवी, मोहतमी मदरसा मोइनुल इस्लाम, जनरल सेक्रेटरी तंजीम मिल्लत इस्लामिया तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ कि हज़रत तशरीफ़ लावें और अपने मौइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अगर हमने हज़रत मौलाना के मवाइज़ से मुस्तफ़ीद ना हुए तो ये हमारे लिए महरूमी की बात है। लिहाजा मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लावें और अपने मौइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता इंसानु इंक़तअ अमलुहु इल्ला सलासा इल्ला सदक़तुन जारिया औ इल्मुन यंतफ़िउ बिहि औ वलदुन सालिह यदअू लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं तकरीर की गरज से बिल्कुल नहीं आया था। हाफिज़ नूरुल हसन साहब की मोहब्बत में मैं हाज़िर हो गया था। हमने सोचा था कि हमारे बिरादर हज़रत मौलाना आफ्ताब साहब मुबल्लिग दारुल नज़वातुल उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका बयान सुनेंगे और जलसे दस्तरबंदी होगी। इस सआदत में हम भी हिस्सा ले लें। लेकिन हज़रत मौलाना ने हुक्म दिया कि नहीं, तुमको कुछ न कुछ कहना है। और स्टेज पर बैठे हुए मौज़ाउल हक़ साहब ने ज़बरदस्ती करके मुझसे कहा, तुमको ज़रूर कुछ कहना है। ज़ाहिर सी बात है, बड़ों का हुक्म है, वरना वक्त का तकाज़ा ये है, काफ़ी वक्त हो चुका है और आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। आप भी सोचते होंगे जल्दी बयान ख़त्म हो जाए, दस्तारबंदी हो जाए, अपने घर जाएं। लिहाजा इन लोगों का हुक्म है, थोड़ी देर आप हमको भी बर्दाश्त कर लीजिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है। उस हदीस का तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला वो बातें हमको कहने की तौफीक दे दे जो हमारे लिए और आपके लिए दुनिया और आखिरत में काम देने वाली हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अमलुहु इल्ला सलासा।
कि इंसान का जब इंतकाल हो जाएगा, इंसान जब मर जाएगा तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सिवाय 3 चीज़ों के। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी रहेंगी, बाकी सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। और ये कोई समझाने की चीज़ नहीं है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। हम आप रोज़ाना देखते हैं हमारे दादा परदादा का इंतकाल हो गया, हमारे नाना परनाना का इंतकाल हो गया, हमारे पड़ोसियों का इंतकाल हो गया। रोज़ाना कोई ना कोई दिन किसी का इंतकाल होता है, और जब उनका इंतकाल हो जाता है वो अब एक मरतबा सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ सकते हैं, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते। ज़िंदगी में तहज्जुद पढ़ा करते थे, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ा करते थे, पड़ोसियों पर खर्च किया करते थे, तमाम नेक काम किया करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज उनका इंतकाल हो गया है। अगर वो चाहें कि सारी जायदाद खर्च करके एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने का मौका मिल जाए, ये नामुमकिन है। अल्लाह ने करम किया, रहम फरमाया हमारे आपके ऊपर कि हमारी और आपकी अभी सांसें चल रही हैं। हम जितना चाहें सुबहान अल्लाह पढ़ लें, जितना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, जितना चाहे कुरान की तिलावत कर लें, जितनी चाहे नवाफिल पढ़ लें, अल्लाह ने बहुत मौका दे रखा है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात यकीनी है कि कल हमारा इंतकाल हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। जब वक्त आएगा तो हम सबको जाना है, और जब जाएंगे तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। ना हम कुछ लेकर के आए थे, ना यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। एक वो बच्चा जो करोड़पति के घर पैदा होता है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खाली हाथ आता है। उसके वालिदैन उसकी परवरिश करते हैं, उसकी नशोनुमा होती है, वो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, हो सकता है कहीं का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है अरबपति खरबपति बन जाए। लाखों की दौलत, करोड़ों का सरमाया उसकी मिल्कियत में है। अचानक मौत आती है, सब छोड़ करके चला जाता है। साथ में सिर्फ हम जाएंगे, हमारे आमाल जाएंगे, कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। कब्र की जिंदगी में हम सोचेंगे, ऐ काश दुनिया का वो लम्हा, दुनिया का वो सेकंड, दुनिया का वो वक्त जो अल्लाह के जिक्र से खाली हो गया था, काश कि वो भी हम अल्लाह ताला के जिक्र में गुजार देते तो आज यहाँ चैन सुकून की जिंदगी मिलती। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब वक्त निकल चुका है, अब मौत आ गई है, अब कब्र के अंदर हम पहुंच गए हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर कैसे कैसे लोग लेटे होंगे जो लाखों करोड़ों का माल दे के छोड़ करके चले गए होंगे, आज मनो मिट्टी के नीचे बेचारे दबे पड़े हुए हैं। अगर आमाल खैर करके गए हैं तो जन्नत की क्यारी बनी होगी, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता आमाल शर करके गए हैं और अल्लाह ने अगर रहम न फरमाया तो जहन्नम की क्यारी बनी होगी, जहन्नम वहां दहक रही होगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने हमको आपको भी मौका दे रखा है। हम जितना चाहें अपने लिए सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं, हम जितना चाहे सदका खैरात कर सकते हैं, हम जितना चाहे कुरान की तिलावत कर सकते हैं, हम जितना चाहे नेक काम कर सकते हैं। अभी अल्लाह ने मौका दिया है।
एक वक्त आएगा यहां जितने लोग बैठे हैं हम में से कोई नहीं होगा। कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा, 20 साल के बाद जाए, और कोई 100 साल के बाद जाएगा। जाना हम सबको। हम जितने यहां बैठे हैं आप माफ फरमाए, एक दिन हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, हर एक को जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता है, कोई इसको मना नहीं कर सकता है और कोई इससे भाग नहीं सकता। बड़े से बड़े डॉक्टर जो हजारों मरीजों को शिफा का जरिया बनते थे, उनके जरिए मरीज शिफायाब होते थे। बड़े से बड़े बुजुर्ग जो एक पानी पर दम करके फूंक देते थे, अल्लाह अपने करम से उनको शिफा देता था। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते थे, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब उनकी मौत का वक्त आया वो भी सब छोड़ करके चले गए। खुदा पाक की कसम, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। यहाँ जितना मजमा बैठा है हम सबको इसी कब्रिस्तान में जाना है। कब जाएंगे कुछ पता नहीं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, जाना बहरहाल है। हम रुक नहीं पाएंगे और जैसे ही जाएंगे हमारा आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ने फज्र की नमाज की नियत कर रखी है। इंशाअल्लाह हम कल फज्र की नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद जो नेकियां मिलती हैं वो इंशाअल्लाह मिल करके रहेंगी। लेकिन अल्लाह के सैकड़ों ऐसे बंदे होंगे जिनको सुबह फज्र की नमाज नसीब नहीं होगी, वो फज्र की नमाज से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको रमजान का मुबारक महीना नसीब फरमाए। अल्लाह इतनी जिंदगी और दे दे कि रमजान का मुबारक महीना मिल जाए। अल्लाह से दुआएं करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत से सैकड़ों ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे जो रमजान आने से पहले पहले अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अब रमजान की वो नेकियां, रमजान की वो रहमतें, रमजान की बरकतें जो जिंदा लोगों को मिलेंगी, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो कब्र में जाने वाला महरूम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अभी हमको मौका दिया है, अभी वक्त दिया है, अभी अल्लाह ने सांस दी है। जब तक सांस चल रही है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्त, जितनी चाहे हम नेकियां कर लें, फिर मरने के बाद हम नेकी नहीं कर सकते। बाज़ रिवायतों में आता है कि आदमी सोचेगा कि अगर हमको एक सुभान अल्लाह पढ़ने का मौका मिल जाए, सारी जायदाद जो अरबों खरबों की छोड़ करके आए हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें छोड़ के आए हैं, बड़ी बड़ी खेतियां छोड़ के आए हैं, बहुत सारा सामान छोड़ के, कोई सब ले ले, लेकिन एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन नामुमकिन होगा। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु, जैसे इंसान मरेगा उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम करीम है, बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। बात ऐसी चीजें हैं कि बंदा अगर जिंदगी में कर जाए तो अगर बंदा मर भी जाएगा, कब्र के अंदर पहुंच भी जाएगा, सांस उसकी रुक जाएगी, मौत आ जाएगी, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं अगर वो करके जाएगा तो उसका मौत के बाद भी वो सिलसिला जारी रहेगा। ये नमाज तो नहीं पढ़ सकता, क्यों? कब्र के अंदर पहुंच गया। ये रोजा तो नहीं रख सकता, क्यों? कब्र के अंदर पहुंच गया। ये सदका खैरात तो नहीं कर सकता, क्यों? कब्र के अंदर पहुंच गया। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चंद काम ऐसे करके गया है, अगर वो काम होते रहेंगे तो जब तक होते रहेंगे उसमें उसका पूरा पूरा हिस्सा होता रहेगा। उसमें पहली चीज है, फरमा इल्ला सदक़तुन जारिया,
अगर कोई अल्लाह का बंदा दुनिया में सदका जारिया करके गया है, ऐसा काम करके गया है कि उससे लोग इस्तिफादा करते हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, तो उसको पूरा पूरा सवाब मिलता रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने इस मदरसे में 100 रुपए दिए या एक बोरी सीमेंट दे दी, ये एक बोरी सीमेंट से 10 ईंटें लग गए। ये 10 ईंटें जब तक लगे रहेंगे, इसके अंदर जितना कुरान पढ़ा जाएगा, ये बच्चे चाहे न चाहे, ये बख्शे या न बख्शे, आप और हम कब्र के अंदर होंगे, हमारा पैसा जो मदरसे में लगा है हमको हिसाब, हमको नेकियां मिलती रहेंगी। हत्ता कि अगर कोई बच्चा कह दे कि हमारे खालूजान का पैसा या चचा जान पैसा इसमें लगा है, लेकिन वो हमारे दुश्मन थे, अल्लाह उनको पैसा, उनको नेकी न देना, हम कुरान पढ़ लें, अल्लाह हमारे चचा को नहीं देना, हम पर बड़ा जुल्म किया था, अल्लाह खालू बड़े जालिम थे, उनको नेकी न देना, हम कुरान तो पढ़ लें। अगर ये कहे भी उनको नेकी मत देना, अल्लाह से दुआएं भी करे, अल्लाह उनको नेकी मत देना मेरे कुरान पढ़ने का, लेकिन जिस शख्स का पैसा लगा है उसको नेकियां मिल के रहेंगी। ये पढ़ने वाला चाहे ना चाहे, मदरसे के मुंतजिमीन चाहे या चाहे, मदरसे के मुअल्लिमीन चाहे ना चाहे, मदरसे के मुतअल्लिमीन चाहे ना चाहे, जिन जिन लोगों का पैसा लगा है कुरान ये पढ़ेंगे, सवाब आपको मिलेगा। तिलावत ये करेंगे, सवाब आपको मिलेगा। बंदा कहेगा कब्र के अंदर है, मेरा तो नामे आमाल बंद हो गया था, ये कहां से आ गया? फरिश्ते कहेंगे तुमने फला मदरसे में इतनी ईंटें लगवाई थी, इतनी सीमेंट दी थी, ये पैसा लगा था, वो पढ़ रहे हैं, सवाब तुमको मिल रहा है। और अल्लाह इतने करीम है, पढ़ने वालों के सवाब में कमी नहीं होगी कि हमने एक कुरान पढ़ा, ये बख्श दिया या नहीं बख्शा, उनके सवाब मिल गया, हमको इसमें कुछ कमी होगी ना। अल्लाह अपने करम से जितना सवाब पढ़ने वालों को देंगे, इतने पढ़ाने वालों को देंगे, और तमाम वो लोग जिन जिन का पैसा इसमें लगा सबको इतना मिलेगा। अब कोई आदमी गरीब है कि मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं क्या करूं? आप 10 रुपए दे दें, 5 रुपए दें, जिस शख्स के 2 रुपए भी लग गए हैं किसी सदक़े जारिया में, वो 2 लाख को जितना सवाब मिलेगा, 2 रुपए वालों को भी इतना ही सवाब मिलेगा। क्यों? उसके खून पसीने की कमाई है। ये दूसरी बात है कि 2 लाख को ज्यादा मिलेगा, लेकिन अल्लाह के इखलास की कदर है, आमाल की कदर नहीं है। इखलास की कदर है, ये आमाल की कदर नहीं है। हम इखलास के साथ अगर 2 रुपए देंगे अल्लाह के कबूल हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर इखलास नहीं होगा हम 2 लाख देंगे तो कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने माल को खर्च करने से पहले अपने दिल को टटोल लें कि हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं या हाफिज नूर हसन साहब को खुश करने के लिए दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, कहीं भी 2 रुपए खर्च कीजिए या 2000 खर्च कीजिए, दिल को टटोलिए आप किसके लिए कर रहे हैं। हमेशा इखलास होना चाहिए। जो काम इखलास से होता है वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है, और अगर दिखावा शोहरत हुई काबिल कबूल नहीं होता है। इज़ा माता इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला सलासा, इंसान जब मर जाता है तो उसका नाम अमाल बंद हो जाएगा 3 चीजों के अलावा। एक तो सदक़े जारिया, आपने अपने पैसे से मस्जिद में चटाई बिछा दी, अब चटाई पर जितने लोग नमाज पढ़ेंगे हम मर के चले जाएंगे, हमारे पैसों की चटाई बिछी हुई है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज हम पढ़ेंगे, सवाब उनको मिलता रहेगा, और नमाज पढ़ने वालों को सवाब कोई कमी नहीं होगी। इस मदरसे से जो 8 तलबा फारिग हो रहे हैं, जिन जिन लोगों का पैसा लगा है या लगेगा, ये तलबा जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे, या ये तलबा जिन शागिर्दों को कुरान पढ़ाएंगे, या उनके शागिर्द अपने शागिर्दों को पढ़ाएंगे, उनके शागिर्द अपने शागिर्दों को पढ़ाएंगे,
इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। हम क़यामत तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम कब्र के अंदर होंगे। जब जब जहाँ जहाँ ये आमाल करेंगे, आमाल ये करेंगे, सवाब हमको मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करें और कुछ ऐसे काम करके जाएं जो सदक़े जारिया हो। फरमाए क्या, इल्ला सदक़तुन जारिया, एक तो वह जो सदका जारिया है, और दूसरे ऐसा इल्म हो जिससे लोग फायदा उठाते रहें, और तीसरे ऐसी औलाद हो जो आपने दुआएं करते रहे। अल्लाह ताला हमको और आपको, दुनिया के तमाम मुसलमानों को मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और मरने से पहले पहले कुछ सदक़े जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।